आज आपके इस गंदे सिस्टम को वो नंगा करके चला गया बंदा माइकल थॉमसन, कि आपकी औकात दिखा गया कि आप किस काबिल हैं, और जाइन मुंह पे मार के गया, उसने कहा ये पकड़ो, ये अपना पकड़ो, और 10 लाख तनख्वाह, आपने कहा है कि 10 लाख तनख्वाह लेता था, तो ये सारे बोर्ड को, बल्कि सुना है उस बोर्ड के अंदर सारे नून लीग वाले भर्ती कर लिए गए हैं इस एचईसन के बोर्ड पे। और आज वो रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि पिछला कोई केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम का कोई वजीर था, वो अपने बच्चे को प्रेशर डालता रहा कि उसको फर्स्ट पोजीशन दी जाए। वो खुद भी एचईसोनियन है। वो क्या किसी को सिफारिश करके भी फर्स्ट पोजीशन नमस्कार लेके दोस्तों, दी? स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यही न्यूज़ हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए, हमारे पेज को। तो दोस्तों, बात चल रही है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में करप्शन की। करप्शन पाकिस्तान के लिए कुछ नया शब्द नहीं है। करप्शन वहाँ से मतलब बच्चे से ही स्टार्ट हो जाता है करप्शन, तो हर चीज़ में वहाँ पे करप्शन है। एक नई न्यूज़ वहाँ से एक स्कैम निकल कर आया है कि एक स्कूल में फीस नामी के नाम से भी एक करप्शन बाहर आया है। वहाँ पर अप्रोच कर के अपने बच्चों को, जो नेता वगैरह है वहाँ पर, अपने बच्चों को अप्रोच से फर्स्ट या सेकंड निकालने के दावे कर रहे थे, और यूँ कह रहे थे कि अगर आप हमारे बच्चों को फर्स्ट या सेकंड नहीं निकालोगे तो हम आपका स्कूल बंद करवा देंगे और आपको यहाँ से निकलवा देंगे। तो इस पे आज अभी फिलहाल पाकिस्तान पे घमासान चल रहा है। साथ में एक सिविलियंस अवार्ड भी वहाँ पर दिया जाता है। उसके लिए भी, जैसे उन्होंने ऐसे कोई चुना नहीं है, उसके लिए भी पूरी धांधली हुई है। सिविलियंस अवार्ड में भी पूरे पैसे चले हैं, उसके लिए पैसे दो और सिविलियंस अवार्ड लो, ऐसा कुछ चल रहा है। तो करप्शन के लेकर ये न्यूज़ बहुत बड़ी है दोस्तों, और अंत तक जुड़े रहिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आपको बड़ा मजा आएगा देखकर। और चलिए करते हैं न्यूज़ को इख्तिलाफ़ात स्टार्ट। सामने आ रहे हैं। वहाँ पे एजिसन यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। आहत चीमा साहब के बच्चों के जो फ़ीस की माफ़ी के ऊपर गवर्नर पंजाब और जो प्रिंसिपल है उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात सामने आए, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आप इस तमाम तर सूरत-ए-हाल को किस तरह से देखते हैं? शाज़िया, इस पे शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। मैंने इस केस को बड़े तफसील से पढ़ा है, बल्कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं आहत जी। चीमा साहब का बहुत बड़ा फ़ैन था। उनके जब वो ज़ेरे हिरासत थे और जो स्टोरियाँ थी, पता चलते थे कि ही इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, और फिर जो उनके साथ ज़्यादतियाँ होती रहीं, जिस तरीके से खुद वो एक सीएसएस ऑफिसर है, उनकी वाइफ सीएसएस ऑफिसर है। मैं तो उनको सीएसएस ऑफिसर्स को आजकल ब्रिटिश एजेंट कहता हूं, क्योंकि वो सारे वो अपने आप को ब्रिटिश समझते हैं, पाकिस्तानी नहीं समझते। मैंने हुँ, हुँ। पाकिस्तान पे जुल्म करने वाले ग्रुपों को 2 ग्रुपों में डिवाइड कर रखा है। दोनों ब्रिटिश एजेंट, मैं दोनों को कहता हूं, एक वो जिम्मेदार हैं, वडेरे हैं, जो बार बार चेहरे बदल कर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से एमएनए बन जाते हैं, फिर वही कैबिनेट में आते हैं। उनको मैं बड़ा ब्रिटिश एजेंट कहता हूं। छोटे ब्रिटिश एजेंट जिनको ये जो सीएसएस एक सिस्टम एक जो ब्रिटिश बना के गए थे, वो लोअर मिडिल क्लास से जो बच्चे आते हैं, फिर वो पाकिस्तान से बदले लेते हैं, और फिर वो बाहर आते हैं, फिर वो जिस्म ले जाते हैं, दिमाग और सारा यहीं छोड़ जाते हैं। उन्हीं को मेरे ख्याल में आहत चीमा साहब भी रिप्रेजेंट करते हैं। पावर का नशा इतना है जिसकी हद कोई नहीं है। 2022 में ये केस शुरू हुआ है, और माइकल थॉमसन ने आज साबित कर दिया है। विंस्टन चर्चिल कभी कहते थे कि ये अपने आप को गवर्न करने की सलाहियत नहीं रखते, इनको हम अभी मजीद 50-100 साल गवर्न कर सकते हैं। और फिर उसके बाद माइकल थॉमसन, जो कि क्रिश्चियन है, ऑस्ट्रेलियन है, उसने आज साबित कर दिया है कि हम लोग वाकई ही गवर्न करने के काबिल नहीं है। क्या ही अच्छा होता आहत चीमा साहब बिलीव कर लेते बच्चे। क्या ख्याल है, एचईसन में आपके पढ़ेंगे तो वो ब्रिटिश एजेंट नहीं बन पाएंगे? दूसरा, सारा पाकिस्तान जो 250 मिलियन पाकिस्तानी है, उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? वो क्यों नहीं लड़ रहे लोगों के साथ कि हमारे बच्चों की सीटें रिजर्व की जाए, रखी जाए, हमारे बच्चों को हम जहां मर्जी चले जाएं? बल्कि उन्होंने 2 लफ्ज इस्तेमाल किए उस लेटर के अंदर, माइकल थॉमसन जो कि एचईसन के प्रिंसिपल थे, पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म। उन्होंने कहा कि सियासत, तालीम के अंदर सियासत और नेपोटिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है।
लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि वो किसी गलत कंट्री में घूम रहे हैं। इस कंट्री के अंदर गंदी सियासत और नेपोटिज्म के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आज बल्कि ये चाहूंगा कि इस मुल्क की चाबियां आहद चीमा साहब को दे देनी चाहिए और बुलीगुर रहमान जो कि गवर्नर है उनको दे देनी चाहिए कि आप ये चला लें। ये मुल्क वैसे ही बैंकरप्ट है, IMF के टुकड़ों पे पलने वाला कंट्री है। पता नहीं आपके अंदर ये अकड़ इतनी क्यों है, और इसी वजह से आप आज 76 साल बाद अब हम थप्पड़ खा रहे हैं पठानों से भी, अफगानियों से भी, जिनको आप पालते रहे, जिनकी बेस पे आपने मजीद पैसे बनाए हैं डॉलर। लेकिन मैं दुख के साथ कहूंगा, एतराज किया गया है मौलवी साहब बुलीगुर रहमान साहब, जिनकी बहुत बारिश है, बड़े नेक नजर आते हैं। उन्होंने लगाया इल्जाम कि ये साल के अंदर 100 छुट्टियां लेते थे प्रिंसिपल थॉमस माइकल थॉमस। तो निकाल लेते इनको, आप निकाल देते, आप इनके ऊपर एलिगेशन लगाते ये 100 छुट्टियां ले रहे हैं इसलिए हम इनको निकाल रहे हैं। आज आपके इस गंदे सिस्टम को वो नंगा करके चला गया बंदा माइकल थॉमसन, कि आपकी औकात दिखा गया कि आप किस काबिल हैं, और रिजाइन मुंह पे मार के गया। उसने कहा ये पकड़ो, ये अपना पकड़ो, और 10 लाख तनख्वाह, आपने कहा है कि 10 लाख तनख्वाह लेता था। तो ये सारे बोर्ड को, बल्कि सुना है उस बोर्ड के अंदर सारे नून लीग वाले भर्ती कर लिए गए हैं इस एचिसन के बोर्ड पे। और आज वो रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि पिछला कोई केयर टेकर गवर्नमेंट सिस्टम का कोई वजीर था, वो अपने बच्चे को प्रेशर डालता रहा कि उसको फर्स्ट पोजीशन दी जाए। वो खुद भी एचिसोनियन है। वो क्या किसी को सिफारिश करके भी फर्स्ट पोजीशन लेके दी जाती है? मैं अभी जख्मी था, सिविलियन अवार्ड के ऊपर मैं बात करनी थी, आज मैं नहीं कर रहा हूं कि वहां भी सिफारिशें चलती हैं सिविलियन अवार्ड देने के लिए। ये कैसी कौम है? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे नाम सामने आए जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उनको एजाज़ात से नवाजा गया। बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत बुरे तरीके से इसके ऊपर जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये सिविलियन अवार्ड इस तरह दिए जा रहे हैं जैसे कि किसी ठेले से सब्जी वगैरह मिल रही होती है, इस तरह से बांटे जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी इसके ऊपर भी आप जाते जाते एक जरा रोशनी डालिए कि इसको आप किस तरह देखते हैं? किस चीज को? सिविलियन अवार्ड को? सिविलियन अवार्ड के बारे में मुझे यह भी पता चला है कई लोगों को इन्होंने बुलाया सिविलियन अवार्ड लेने के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा हमें नहीं, ये सिविलियन अवार्ड की रिप्यूट इतनी खराब हो चुकी है कि हमें चाहिए ही नहीं, हम नहीं आएंगे, नहीं अवार्ड लेंगे। ये इसकी रिप्यूट है सिविलियन अवार्ड की। मैं तो अभी उस पर जख्मी था, वो भी बात करना चाह रहा था कि ये स्कैंडल आ चुका है आपके एचिसन कॉलेज का, जो शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं, कि 76 साल में, और जो मुकाबला हो रहा है, मजे की बात ये होता ना, किसी चीज का कोई लोग पढ़े लिखे ना होते, शऊर ना होता, और जो लोग आपका पाकिस्तान चला रहे हैं इस पर। मैंने अभी कल परसों किसी चैनल के ऊपर आहद चीमा साहब की तारीफ की है, औरंगजेब साहब के साथ, मोहसिन नकवी के साथ, कि मुझे बड़ा एतमाद है कि ये कैबिनेट जो है पाकिस्तान को इन मुसीबतों से निकालेगी। तो आज देख लें ये क्या है। आहद चीमा साहब को आज शाम को रिजाइन करना चाहिए, बुलीगुर रहमान को रिजाइन करना चाहिए, और कौम के सामने सारा का सारा रख के माफी मांगनी चाहिए माइकल थॉमसन से, और कौम से माफी मांगनी चाहिए, जो कि इस कंट्री के अंदर रवैश ही नहीं है माफी मांगने की, गलती को तस्लीम करने की, और बिल्कुल आप बजा तौर पर दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहे हैं। और मैं वजह आज, बल्कि मैं जब आपके प्रोग्राम में आने से पहले बड़ा सोच रहा था डीपली, दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि मैं 35 साल पहले जान बचा के भागा था। बिल्कुल एग्जैक्टली ये रीजन। हालांकि मैं फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थे, मेरे वालिद साहब बड़े कामयाब वकील थे, मेरा भाई वकील था, मैं खुद वकील हूं। वहां रहता तो उस सिस्टम का हिस्सा बन के मैं भी करप्शन में और वहीं सारा कुछ करता जो कुछ इस वक्त आपकी अदालतों में हो रहा है। लेकिन मैं भागा हूं वहां से, मैं उस सिस्टम से, मैं पॉलिटिकल असाइली हूं अमेरिका के अंदर। उस सिस्टम ने मुझे रिजेक्ट करके निकाला है, जिसकी वजह से आज मैं यहां पे मौजूद। लेकिन दुख है कि इसके अंदर आज आहद चीमा साहब ने बिल्कुल सही ब्रिटिश एजेंट होने का उन्होंने जवाब दिया है कि CSS करने के बाद लोगों का कितना तकब्बर होता है, कितने वो समझते हैं हम पावरफुल हैं कि पूरे सिस्टम को हमारे सामने लेट जाना चाहिए। अगर यही आपका सिस्टम है तो फिर मेरे ख्याल में मैंने 35 साल पहले बड़ा सही डिसीजन लिया था, इस सिस्टम को रिजेक्ट करके मैं यहां आया था।
और वो 250 मिलियन लोग जो आपके सामने लेटते हैं, बद दुआएं देते हैं सुबह शाम आपको, तो आपको मुबारक हो ये बद दुआएं. We rather better here in a Christian country, which is way better than your Islamic. और बलीगो रहमान साहब की दाढ़ी देखी है आपने, वो उनका चेहरा देखें, उनको भी शर्म नहीं आई कि वो उनका इतना बारहेश और बात से बड़ा वकार बन के वो सारा दिन और जो डिसीजन किए हैं उन्होंने. चले कोई नहीं, ये फिर इस तरह ही होता है. जिन मुल्कों का कोई साईं वारिस ना हो वहां पे यही होता है. लेकिन इनको चाहिए कि रिजाइन दें. दहशतगर्दी के हवाले से 2-4 चीजें हैं, मैं पिछले मेंशन करना भूल चुका हूं. इसहाक डार साहब ने इजहार किया है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन भारत से ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता. दूसरी पार्टी से भी पूछें जो मुसलसल आपके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं, आपके कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता. इनके रिश्तेदार मियां शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में आके भारत के अंदर मिलिट्री अटाशे भेजा था, लेकिन $1 की भी ट्रेड नहीं की थी. ट्रेड आपकी जरूरत है, महंगाई से आप पिसते जा रहे हैं, कर्जों की वजह से. IMF अभी अगला 8 बिलियन का पैकेज अभी नहीं दिया, लेकिन आपने पेट्रोल और गैस और सब की कीमतें, जाहिर बजट आपका IMF वाले बनाएंगे, कर्जे 250 मिलियन लोग अपने खून और गुर्दों से देंगे. लेकिन महंगाई को कंट्रोल करना जो है आपकी जरूरत है, भारत की नहीं है. तो भारत अगर ट्रेड करेगा तो अपने टर्म्स पर करेगा, अपनी करेंसी में करेगा आपसे. और जब तक आप उनको दहशतगर्दी के बारे में चीजों के हाफिज सईद के हवाले से जब तक सेटिस्फाइड नहीं करेंगे, वो आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे. लेकिन ये आपको कड़वे सख्त फैसले करने होंगे, वरना पाकिस्तान सर्वाइव कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कर्जों की किस्तें अदा करने के लिए भी कर्जे ले रहा है. तो मेरे ख्याल में लम्हा फिक्रिया है, सोचना पड़ेगा आपको. ये जो एचिसन कॉलेज के अंदर हुआ है, इस माइंडसेट को कंट्रोल करना होगा. नेपोटिज्म, सियासत, करप्शन, लंदन के ख्वाब कम करने होंगे आपको, वरना पाकिस्तान बहुत बहुत ही बुरे टाइम से तो गुजर दोस्तों रहा है. देखा आपने कैसे साजिशदार पाकिस्तानी हुकूमत की पोल खोल रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे करप्शन वहाँ पर एक छोटे से बच्चे से लेकर शुरू होता है और अंत तक चला जाता है. और वहाँ पर जितने भी अब नई जो सरकार आई है, वैसे भी वो फेल है डेवलपमेंट में और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ाने में. और वो साथ में ये भी बता रहे हैं कि जैसे हर एक वहाँ पर जो नेता है वो सारे के सारे ब्रिटिश एजेंट है और पाकिस्तान के लिए वो कुछ नहीं कर सकते. वो अपना जितना पैसा आ रहा है उसी को समेटने की कोशिश में उनकी तैयारियां शुरू हो गई है. अब जैसे 8 बिलियन और आएगा पैसा, तो उसको पहले से ही लगाने के लिए और रेट वगैरह लेने के लिए लंदन वगैरह में सेट होने के लिए वहाँ से पहले ही कंफर्मेशन होने लग गई है कि किस को कितना कितना पैसा बांटा जाएगा. तो दोस्तों आप ये बताइए हमें कि कमेंट करके ज़रूर बताइए कि न्यूज़ आपको कैसी लगी. और जल्दी फिर से हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.